जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि अब की बार साल 2024 में 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जब भी आप लोग एकादशी का व्रत रखें या कोई भी व्रत रखें तो उस व्रत की कथा हमें पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने हमारी जो व्रत होती है वो पूरी नहीं होती है। इसलिए हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी को करने से क्या लाभ होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो प्रश्न तुमने हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि नारद, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। हे नारद, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके बड़े बड़े पाप सब मिट जाते हैं और बड़े बड़े श्राप से भी मुक्ति मिलती है, और उन्हें एकादशी के व्रत करने से सहस्त्र गौ दान करने का लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। चित्ररत्न नामक का एक वन था, जहाँ पर अप्सराएं इंद्र के साथ में नृत्य कर रहे थे। वहीं पर एक ऋषि थे जिनका नाम मेधावी ऋषि था। वो भगवान शिव की बहुत बड़े भक्त थे। जब इंद्र ने देखा कि उसी वन में मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए कई अप्सराओं को भेजा, लेकिन वो सारी अप्सराएं उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाई। फिर इंद्र ने उसमें सबसे खूबसूरत मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा थी, उस अप्सरा को इंद्र ने भेजा मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए। तब मंजू घोषा ने जा करके उनके आसपास में बीना बजाने लगी, मधुर गाना गाने लगे। तब मेधावी ऋषि की तपस्या भंग हो गई और मेधावी ऋषि ने जब मंजू घोषा को देखा तो मंजू घोषा बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि अप्सरा सब बहुत ही खूबसूरत होती है। तो मेधावी ऋषि ने उस पर लोभित हो गए, क्योंकि मेधावी ऋषि भी युवा अवस्था में थे और मेधावी ऋषि ने उस अप्सरा पर वशीभूत हो गए और उसके साथ रमन करने लगे और ऋषि भगवान भोलेनाथ की रहस्य को भूल गए। ऐसे रमन करते करते उसके साथ में बहुत समय ऋषि ने व्यतीत किया। तब मंजू घोषा ने अपने देवलोक वापस जाने लगी। तब जाते समय उसने मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे हमारे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले कि हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक आप यहीं पे रुको। तब मंजू घोषा बोली कि हे मुनिराज, अब तक ना जाने कितने सवेरे हुए और कितने शाम हुए, कृपया करके मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बीते हुए समयों पर विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुनकर के मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें तो इस अप्सरा के साथ में 57 वर्ष बीत गए हैं। मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मेधावी मुनि ने उस पर क्रोधित हो गए और मंजू घोषा को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि पापनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 50 योनि में चली जाओगी। तब मुनि की श्राप सुन करके मंजू घोषा विनम्रता से बोली, हाथ जोड़ करके बोली कि हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले कि क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट की है। जाओ, तुम चैत मास के जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, वही सभी पापों का नाश करने वाली होती है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें 50 योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कह करके मेधावी मुनि ने अपने पिता चमन मुनि के आश्रम के पास में चले गए। तब मेधावी मुनि को देख करके चमन मुनि ने पूछा, बेटा, ये क्या अनर्थ कर दिया, तुमने तो अपनी ही सारी पुण्यों का नाश कर लिया। तब मेधावी मुनि बोले कि पिताजी, मैंने पाप किया है,
कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तब चमन मुनि ने कहा कि चैत्र कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब ये बात सुन करके मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से मेधावी मुनि का पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वो पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण करके वो अपने स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से सहस्त्र गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए व्रत बहुत ही पुण्यकारी होता है। पाप मोचनी जो एकादशी का व्रत है वो बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो आप लोग कथा जरूर सुनिएगा पाप मोचनी एकादशी के दिन। तो सभी लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था और कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुन सके पाप मोचनी एकादशी के दिन। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।